हेलो फ्रेंड्स, तो आप सब लोग कैसे हैं? आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारी सोशल स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 27, अनटचेबिलिटी आ सोशल मेनेंस। तो अनटचेबिलिटी क्या होती है, अनटचेबल्स क्या होते हैं, और अपर क्लासेस और लोअर क्लासेस क्या क्या होती हैं, सोशल मेनेंस, अनटचेबिलिटी, ये सब क्या है, सोशल मेनेंस अनटचेबल्स के ऊपर कैसे किया जा रहा है, या फिर सोशली अत्याचार अनटचेबल्स के ऊपर कैसे किया जा रहा है। अनटचेबल्स में आपके आ जाते हैं लोअर क्लासेस। द अनटचेबल्स वॉज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन मैनी वेज। जो अनटचेबल्स होते हैं उनके अंदर भेदभाव बहुत ही ज़्यादा वेज में किया जाता था। They had to live separately on the out of skirt of the villages. If by chance they happened to touch any high caste person, the person supposed to perform ceremonies to restore his or high purity. उन्हें अपने जो विलेजेस होते थे या फिर जो गांव होते थे उनसे हमेशा अलग रहना पड़ता था। ये कभी कभी होता था कि कोई लोअर कास्ट पर्सन एक हाई कास्ट पर्सन को टच कर लेता था। लोग अपनी रिचनेस या फिर हाई रिलीजियस प्योरिटी को दिखाने के लिए सेरेमनीज भी रखते थे। कुछ पीपल तो ये भी मानते थे कि जो अनटचेबल्स होते हैं उन्हें कहीं भी एंटर नहीं करने दिया जाता, जैसे कि टेम्पल, और वो वहाँ पे खड़े होकर प्रार्थना भी नहीं कर सकते थे। उन लोगों को पब्लिक वेल से, वाटर टैंक से या फिर रिवर घाट से पानी भी नहीं लेने दिया जाता था। उन्हें किसी और के ऊपर डिपेंड होना पड़ता था कि वो आएगा और हमको पानी दे के जाएगा, क्योंकि लोग ये मानते थे कि जब ये लोग हमारे जो पब्लिक वेल है और टैंक है और जो रिवर है उसमें से पानी ले लेंगे तो हमारा पानी अस्वच्छ हो जाएगा, मतलब वो गंदा हो जाएगा पानी, क्योंकि वो लोग मानते हैं कि अनटचेबल्स बहुत ही बुरे लोग होते हैं और उनको यहाँ तक कि जो पब्लिक ईटिंग प्लेसेस होती थी और जो शॉप्स होती थी वहाँ भी नहीं जाने दिया जाता था। रोल ऑफ अ गांधी इन हरिजन मूवमेंट। अब हम लोग देखेंगे कि गांधी जी के क्या रोल थे जब हरिजन एम्पावरमेंट चल रहा था। बहुत से लोग जैसे कि हमारे रिलीजियस और सोशल रिफॉर्मर्स ने ये ट्राई किया था कि ये जो सोशली अत्याचार किया जा रहा है अनटचेबल्स के ऊपर उसको हटा सकें, पर नेशनल मूवमेंट में महात्मा गांधी जी ने अपना एक गोल बना लिया था कि वो अनटचेबिलिटी को हटा के ही रहेंगे। उन्होंने ये कहा था कि अनटचेबिलिटी हिंदू सोसाइटी में फैल रहा है, जो कि भगवान और लोगों के बीच में है। ये एक पॉइज़न की तरह था। लोग कहीं भी जाके पानी भी नहीं ले सकते थे, कहीं का मतलब जो अपर क्लासेस होती थी वहाँ पे पानी नहीं पी सकते थे, वो कहीं भी शॉप्स पे या फिर ईटिंग प्लेसेस पे नहीं जा सकते थे, वो यहाँ तक कि वो वर्शिप भी नहीं कर सकते थे। महात्मा गांधी ने ये डिक्लेयर किया था कि जो अनटचेबल्स होते हैं वो हरिजन्स होते हैं। हरिजन्स वो होते हैं जो भगवान के लोग होते हैं। उन्होंने ये भी ट्राई किया था ताकि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ फ्रीडम मूवमेंट था उसमें वो अपना मुद्दा भी उठा सके कि अनटचेबिलिटी को हटाना चाहिए। उन्होंने इस अनटचेबिलिटी को हटाने के लिए जो हरिजन्स होते थे उनकी जाके कॉलोनीज़ में रहते थे, उनके खाने को भी उन्होंने शेयर किया, उन्होंने उनकी घर की साफ़ सफाई में भी मदद कराई, और जो आश्रम होते थे वो वहाँ पे रहते थे, और उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने भी ये चीज़ें उनकी फॉलो करना शुरू कर दी। पब्लिक डिनर्स ऑर्गेनाइज़ किए गए जिसमें कि लोगों ने ये बताया कि वो अनटचेबिलिटी के बारे में क्या सोचते हैं। साथ ही साथ में वो लोअर कास्ट पीपल्स के साथ भी खाना खा रहे थे। Thus many people rejected this practice and the regretty of a caste rules was given up of the betterment of all. इसका मतलब ये था कि लोगों ने ये रिजेक्ट कर दिया कि अनटचेबिलिटी होनी चाहिए, और अगर अनटचेबिलिटी रहती है तो ये लोगों के लिए नुकसान ही होगा। इससे अच्छा यही होगा कि लोग अनटचेबिलिटी की मूवमेंट को हटा ही देते। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड अदर एफर्ट्स अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसने 6 फंडामेंटल राइट्स दिए हैं हर एक सिटीज़न को। इनमें से है एक राइट टू इक्वलिटी। इसमें ये था कि कोई भी स्टेट या फिर कोई भी डिस्क्रिमिनेट, मतलब उन सब के पीपल्स के बीच में भेदभाव नहीं कर सकता था कि वो कौन सी कास्ट का है, कौन से कलर का है, मतलब उसका क्या सेक्स है और क्या रिलीजन है।
इसमें भेदभाव लोग नहीं कर सकते थे। रिकॉग्नाइजिंग द नीड टू अपलिफ्ट द डिप्रेस क्लासेस, जो लोअर क्लासेस थी उनको ऊपर उठाने की भी कोशिश की गई थी। उन्हें स्पेशल फैसिलिटीज़ उन्हें प्रोवाइड की गई थी। जो शेड्यूल कास्ट थी, जो ट्राइब्स थे शेड्यूल कास्ट के, उन सबको ऊपर उठाने की कोशिश की थी कि वो स्पेशल फैसिलिटीज़ उन्हें दें और वो ऊपर उठें। अनटचेबिलिटी को और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए उन्होंने इसे एक पनिशेबल ऑफेंस का नेम दिया था, जिसे प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1955 के नेम से भी दिया गया था। अनटचेबिलिटी का एक सबसे वर्स्ट इफेक्ट ये था कि एक बहुत ही ज़्यादा लास्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी के अगेंस्ट खड़े होकर कुछ लोगों को आवाज़ उठानी पड़ी थी। जो हरिजन्स थे उन्हें बहुत ही ज़्यादा बैडली ट्रीटेड किया गया था। उन्हें पुअर और अनहाइजीनिक कंडीशंस में रखा गया था। उनके पास कोई चांस नहीं था कि वो अपने आप को ऊपर उठा रहे और वो एक बेटर लाइफ जी सकें। इसमें जो अनटचेबिलिटी थी उसने पीपल्स को दो ग्रुप में बांट दिया। तो सबसे पहले ह्यूमिलेटेड थे। ह्यूमिलेटेड वो पर्सन्स होते थे जिसमें ये बिलीव करते थे कि उनका कास्ट क्या है, उनका कलर क्या है, उनका सेक्स क्या है, उनका रिलीजन क्या है, इसके ऊपर हम लोग ध्यान ना दें। हम लोग एक जैसे, हम लोग ह्यूमंस हैं, वो भी ह्यूमंस ही हैं, उनको हम लोग ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते। कुछ लोगों की ये सोच थी। और कुछ लोग ऐसा भी सोचते थे कि ये पीपल्स तो बहुत ही ज़्यादा लोअर कास्ट में, ये तो रिच नहीं है। तो जो अनटचेबिलिटी में थी उसने दो लोगों को, मतलब दो टाइप से लोगों को बांट दिया। एक ह्यूमिलेटेड और एक ऐसे थे जो लोअर क्लास से फ्रस्ट्रेटेड रहते थे। अनटचेबिलिटी की वजह से जो हमारी पीस और प्रोग्रेस थी कंट्री की, वो सब रुक गया था। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट था राइट टू इक्वलिटी। इसमें ये था कि हम लोग किसी के कास्ट से, रिलीजन से, उसके कलर क्या है, सेक्स क्या है, इससे हम लोग उसे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते थे कि वो कैसे हैं। स्पेशल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई गई थी जो शेड्यूल कास्ट थी और जो ट्राइब्स थी उनको, ताकि वो नीची क्लास से थोड़ी सी ऊपर आएँ। जो हरिजन्स हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा पुअर और अनहाइजीनिक कंडीशन में इसलिए रहना पड़ता था, जो उनके ऊपर सोशल इवेल्स किए जा रहे थे, जो लोग उनके ऊपर अत्याचार कर रहे थे कि वो लोअर कास्ट के हैं, अनटचेबल्स हैं, इसकी वजह से उन्हें ऐसी कंडीशंस में रहना पड़ता था। उनके पास कोई चांस नहीं था कि वो अपनी लाइफ में एक इम्प्रूवमेंट ले आएँ और एक बेटर लाइफ जी सकें। इसने रिज़ल्ट किया दो ग्रुप्स में, मतलब पीपल्स को डिवाइड कर दिया दो ग्रुप्स में। एक जो ये सोचते थे कि उसका कास्ट क्या है, सेक्स क्या है, रिलीजन क्या है, कलर क्या है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम भी ह्यूमन है, वो भी ह्यूमन है। और कुछ लोग ये सोचते थे कि जो अनटचेबल्स हैं वो बुरे लोग हैं, हम लोग उन्हें छू नहीं सकते क्योंकि वो लोअर कास्ट है, उनका कलर क्या है, ये सब। इसी की वजह से जो हमारी कंट्री की पीस और प्रोग्रेस थी वो सब रुक गया था। लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कि भेदभाव कर रहे थे, लोगों के कास्ट, रिलीजियस, सेक्स या फिर उनका कलर से जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, इसी की वजह से करते करते गवर्नमेंट ने कुछ लॉज एंड इम्पॉर्टेंट स्टेप्स भी इस्टेब्लिश कर दिए। कुछ अलग तरीके भी निकाले गए ताकि इस अनटचेबिलिटी को हटाया जा सके। इसमें इसी सब्जेक्ट के ऊपर, अनटचेबिलिटी के ऊपर पीपल्स ने डिस्कशन किए। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि गवर्नमेंट को एक ऐसा वीक या फिर एक ऐसा डे रखना चाहिए जिसमें हम लोग पीपल्स को अवेयर कर सके कि अनटचेबिलिटी सही नहीं है, लोगों के बीच में भेदभाव नहीं किया जा सकता। और इसी अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज़ की, जैसे कि हरिजन्स की जो कॉलोनीज़ होती थी उनको साफ़ करना और उनके लिए डिनर अरेंज करना और उन्हें पानी देना, और उनको अदर जो कास्ट होती थी उन्हें टेम्पल्स में जाके वर्शिप करने देना, ये सब उन्होंने किया था। मीडिया ने भी इस अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया।
उन्होंने उन स्ट्रीट प्लेस के ऊपर जहाँ पे हरिजन्स रहते थे उनके ऊपर आर्टिकल्स लिखने स्टार्ट किए अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट। और इसी अनटचेबिलिटी के ऊपर कुछ प्रोग्राम्स भी स्टार्ट किए गए जिन पर डिबेट्स होती थी अनटचेबिलिटी के टॉपिक्स पर। स्कूल्स में जो चिल्ड्रंस आते थे उनको इसी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर चैप्टर्स पढ़ाए गए। बहुत ही ज़्यादा लोग इस इंटरचेंज मैरिज को भी फॉलो करने लग गए। जो 5 ईयर प्लान हुआ था, इन्हीं 5 ईयर प्लान में एक बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट में मनी अलॉटेड किया गया ताकि जो हरिजन्स थे उनकी हम लोग लाइफ अच्छी कर सकें, वो लोग एक बेटर लाइफ जी सकें। कुछ विलेजेस को गवर्नमेंट ने अवार्ड भी दिया कि उनका जो कास्ट सिस्टम था विलेजेस में पूरी तरह से ख़त्म हो गया था, इसलिए गवर्नमेंट ने उन्हें अवार्ड भी दिया। इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी, और भी बहुत कुछ किया गया था अनटचेबिलिटी को हटाने के लिए। ठोस मेजर्स अपनाए गए थे ताकि जो अपर कास्ट या फिर अपर क्लास पीपल्स थे जो हरिजन्स के ऊपर अत्याचार कर रहे थे वो सब हट जाए, और जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी हरिजन्स की वो भी इम्प्रूव हो सके, वो लोग एक बेटर लाइफ जी सके। ये सब अचीव तभी हो सकता था जब गवर्नमेंट उन्हें प्रोवाइड करती एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग। उन्हें खुद की स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ भी खोल देनी चाहिए। फिल्म, थिएटर, सॉन्ग्स, भजन, टॉक्स और डिस्कशन के थ्रू ये जो हरिजन्स की प्रॉब्लम है अनटचेबिलिटी वाली वो भी हम लोग दूर की जा सकती है। और मीडिया के थ्रू ये जो ईवल इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं अनटचेबिलिटी के ऊपर उसे भी हाईलाइट कर सकते हैं। बच्चों को हम लोगों को इससे अवेयर कराना चाहिए कि सोशल ईवल गलत होता है। हम लोग बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। अपनी जो फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड है और रिमूविंग कास्ट सिस्टम है, इन सब को अगर हम लोग अपने माइंड में सेट कर लें कि हम लोग ये सब अनटचेबिलिटी में बिलीव नहीं करते हैं, हमें हमेशा फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, रिमूव कास्ट सिस्टम के ऊपर ध्यान देना, हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ अचीव कर सकते हैं। अगर हम लोग अपने माइंड में ये सेट कर लें कि हमें हमेशा ब्रदरहुड की फीलिंग को और जो कास्ट सिस्टम को हटाने की फीलिंग है उसे हमेशा सेट कर लेना है अपने माइंड में कि हम लोग कभी अनटचेबिलिटी को बढ़ावा नहीं देंगे, हम लोग हमेशा ब्रदरहुड और जो कास्ट सिस्टम उसी को बढ़ाने में बढ़ावा देंगे। लेकिन ये सब एफर्ट्स अपनाने के बाद भी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि अभी भी अनटचेबिलिटी को बढ़ावा देते हैं। अभी भी बहुत से लोग हैं जो इस ईवल प्रैक्टिसाइज को बढ़ावा दे रहे हैं। इसकी वजह से जो हमारी सोसाइटी का ग्रोथ है और जो डेवलपमेंट है ये सब अभी भी रुक गया है। अब हम लोग इस चैप्टर की एक्सरसाइज देख लेते हैं। इस चैप्टर की एक्सरसाइज में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है MCQ। तो फर्स्ट है, अ सर्टेन सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन वॉज कॉल्ड अनटचेबल बिकॉज दे बिलोंग टू लोअर कास्ट। अनटचेबल्स हम लोग किन्हें कहते हैं, क्योंकि वो लोअर कास्ट के होते हैं तो उन्हें हम लोग अनटचेबल्स कहते हैं। द अनटचेबिलिटी इज सोशली एक्सेप्टेड बाय ऑल, बहुत से लोग अभी भी इसे मानते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट्स इन द फंडामेंटल राइट्स इज राइट टू इक्वलिटी। Who described the untouchables as God's people? गांधी जी ने डिस्क्राइब किया था कि हरिजन से गॉड्स के पीपल हैं। In the 5-year plan, a large amount of money was allotted the upliftment of a Harijan. Question number 2, fill in the blanks. The Shudras caste were treated as untouchables. जो शूद्रा कास्ट होती थी उनको हम लोग untouchables जैसे ट्रीट करते थे। Some even believed that even the sight of untouchable was a bad omen. Gandhi ji described the Harijans as people of God. Question number 3 है, true or false? The untouchability is the product of age-old caste system. False. Harijans enjoyed a social status as the Vaishyas. False. Gandhi ji declared untouchables as Harijans. True. There is not even of untouchability in our society. False. Now the inter-caste marriages are being encouraged. True. Match the following. Untouchables शूद्रास होते थे, हरिजन्स पीपल ऑफ गॉड होते थे, फ्रीडम ऑफ इक्वलिटी फंडामेंटल राइट था, स्ट्रीट पे प्लेस वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशंस। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। तो ये है इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। एग्जाम इस हफ्ते भी नहीं है, सॉरी एग्जाम नहीं, रिजल्ट इस हफ्ते भी नहीं आया, पोस्टपोन हो गया।
ये अब नहीं आएगा, ये आएगा तभी तो पैसा आएगा। ठीक, अच्छी बात है, कोई जल्दी से पूछा था। उसको लगा दो तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।